हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रिजेश। मैं ब्रिजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बीएसएनएल के कुछ ऐसे काम जिससे बीएसएनएल के चलने की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद लगती जा रही है। चलिए गिनाते हैं उन कामों को, क्या क्या काम बीएसएनएल ने कर दिया है और क्या काम कर रहा है बीएसएनएल और कैसे अब क्या कर पा रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब। बीएसएनएल भारत एयर फाइबर सेवाओं को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। बीएसएनएल ने जो भारत एयर फाइबर की सेवा थी उसे महाराष्ट्र मतलब कि मुंबई में उसे स्टार्ट कर दिया गया है। यह राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य बीएसएनएल स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को लाभ होगा। ये जो भारत एयर फाइबर का काम किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है वो इसमें बता रहे हैं कि इसलिए किया जा रहा है कि इसका मतलब कि जो टावर है, जैसे आपके पास टावर लगा हुआ है कोई भी, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक ये एयर फाइबर जाएगा, जिससे कि जो 20 किलोमीटर दूर के लोग हैं उनके लिए इससे फ़ायदा हो सकेगा, उनके पास कनेक्टिविटी आ सकेगी। जैसे कि मान सकते हैं कि 20 किलोमीटर तक कोई टावर नहीं है, जैसे आपके चारों तरफ कोई 20 किलोमीटर तक टावर नहीं है। इससे भी इसमें इतना फ़ायदा होगा कि जो टावर लगाया जाएगा 20 किलोमीटर दूर पर, इससे कम पैसों में लगभग 1 करोड़ रुपए लगता है एक टावर को इंस्टॉल करने में। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो तार जाएगा वो 1 करोड़ रुपए से तो कम लगेगा ही, और इसी से वो पूरी जिनकी पूरी सेवाएं हैं पूरा सर्विसेज दे पाएंगे और अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि पैसा कम लगे और काम पूरा हो। ऐसा ही बीएसएनएल कर रहा है। न्यू दिल्ली में इसकी बात हुई है, ये न्यू दिल्ली की न्यूज़ है। संजय धोत्रे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी मंत्री ने रविवार को महाराष्ट्र में अकोला व वाशिम जिलों में, मुंबई में नहीं है सॉरी, अकोला और वाशिम जिलों के लिए रेडियो आधारित अंतिम मील दूरसंचार कनेक्टिविटी समाधान भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया। वहाँ से उद्घाटन कर दिया गया है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है, अब और भी जगह जल्दी ही लग जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक विज्ञप्ति में कहा, भारत एयर फाइबर सर्विसेज को अकोला और वाशिम जिलों के निवासियों को वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। जो भारत एयर फाइबर की जो पहल से है मतलब कि सर्विसेज है, ये उसमें नेट कनेक्शन के लिए जो कनेक्टिविटी आती है नेट की वो भी अच्छा देगी, और जो बेसिक कनेक्टिविटी होती है फ़ोन लगाने की, मोबाइल टावर, वो भी बहुत अच्छी सर्विसेज देगा। यह राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य बीएसएनएल स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को लाभ होगा। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि इसका मतलब क्या है, ये किस लिए लगाया जा रहा है। जैसे कि कोई आदमी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसके आसपास कोई भी गांव नहीं है और कोई भी टावर की कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब कि ये ज़्यादातर लाभदायक हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं पहाड़, बहुत ऊंचे होते हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं और वहाँ कनेक्टिविटी जाने का कोई भी साधन नहीं होता है। तो उस जगह इसी काम को करके वहाँ तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बीएसएनएल भारत एयर फाइबर सेवाओं को स्थानीय व्यापार भागीदारियों के माध्यम से प्रदान करेगा। राज्य द्वारा संचालित टेलको 100 Mbps तक की डेटा स्पीड के साथ भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी के साथ मुफ्त वॉइस कॉलिंग भी पेशकश करेगा। जो ये भारत एयर फाइबर है, इसका मतलब कि सभी लोगों के लिए नहीं किया जाएगा, ये उसी के लिए किया जाएगा जो इसका कनेक्शन लेगा। मतलब कि इसका सीधा सीधा कहना है ब्रॉडबैंड, जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होता है
यही है। और इसमें 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा होती है ये, और बहुत ही अच्छा काम करेगा। जो लोग इसे लगवाएंगे उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्देश्य पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर जोर देना है, क्योंकि राज्य में टेल्को ने कहा कि स्थानीय निवासियों को 1 लाख रुपए की मासिक आय प्रदान की जाएगी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के रूप में नामांकन करें। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत मतलब कि मेक इन इंडिया का जो इसका चल रहा है सिस्टम, उसके ही अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। और इसके पार्टनर्स के रूप में जो काम करना चाहता है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के रूप में काम करना चाहता है, वो नामांकन कर सकते हैं। उसके लिए मैं कोई न्यूज़ आएगी तो मैं पर्सनली न्यूज़ बनाऊंगा जो नामांकन की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब। और उनके लिए 1 लाख रुपए की मासिक आय भी होगी, उनके लिए 1 लाख रुपए महीने की सैलरी भी दी जाएगी, जो इस पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे। वायरलेस भारत एयर फाइबर के लॉन्च होने के बाद बहुत जल्दी समय में मांग पर अधिक कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। बीएसएनएल ने अकोला और वाशिम जिले के सभी निवासियों से गुणवत्ता और सबसे सस्ती सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। बीएसएनएल ने कहा, बीएसएनएल कह रहा है कि हम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा काम करवाएंगे। तो ये तो रही बीएसएनएल की जो एयर फाइबर की एयर फाइबर नहीं, बीएसएनएल के भारत एयर फाइबर की बात ये अब समाप्त होती है। और मैं आप बता दूं कि बीएसएनएल की उम्मीद कैसे है। बीएसएनएल की उम्मीद ऐसे है कि अब भारत एयर फाइबर का भी काम कर दिया है, और उसके बाद में जो जून की सैलरी है, जुलाई की सैलरी है, वो भी देने वाला ही है। और इसने ग्रेचुटी को भी दे दिया है, और भी बहुत सारे काम करे हैं। जिससे कि अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी भी बीएसएनएल ने दे ही दी है, लगभग 1-2 महीने की तो दे दी है। और वो नहीं मिली है क्योंकि मैं कह नहीं सकता हूँ कि उनके लिए क्यों नहीं मिल पा रही है। उनके लिए मैंने बहुत बार कहा है कि ट्वीट कीजिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। उनकी सैलरी मिलने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि बिना धरना के कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि बीएसएनएल इतनी ज़्यादा धरती में घुस गया है कि उसके लिए और कोई ध्यान ही नहीं है। जो इसके रेगुलर एम्प्लॉय वो धरना रखते हैं और अपनी सैलरी ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं, बस कमेंट करने से उनको सैलरी मिलती है। तो कमेंट करने से सैलरी मिल जाएगी। तो आप कमेंट कीजिए, खूब भर भर के कमेंट कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि जो बीएसएनएल का 4G का काम है, ये सब 4G का ही बारे में चल रहा था। जो अभी चल रहा था ये 4G नहीं है, लेकिन 4G की तरह है। ये बहुत अच्छी स्पीड देता है, 4G ऐसी नहीं दे पाता है। यह पर्सनली स्पीड होती है, जो आदमी से अपने घर पर कनेक्शन करवाता है उसी की ये स्पीड होती है, उसी के लिए मिलती है, सभी के लिए नहीं है। इसके लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये महीने जाता है। और ये एयर फाइबर मतलब कि आपके घर पर तार खींचकर आता है ये। और ये बीएसएनएल के जो टावर हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक ये सेवा दे पाएगा। चलिए और बात करें इसकी थोड़ी सी कि बीएसएनएल की कैसे चांसेस लग रहे हैं आगे बढ़ने के। तो बीएसएनएल के चांसेस को मैंने एक बार पहले बता दिया है, और मैं दोबारा से बताऊं कि बीएसएनएल एक से एक बढ़कर काम करने शुरू हो गया है। जैसे कि अभी एयर फाइबर का काम, उससे पहले ग्रेचुटी, उससे पहले जून सैलरी, अब जुलाई की सैलरी देने वाला है। मई और जून की सैलरी लगभग साथ में ही दे दी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब। और आप अगर जो कॉन्टैक्ट वर्कर वाले हैं वो सैलरी लेना चाहते हैं तो वो मुझे ट्विटर पर फॉलो करके और जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए, ऐसे आपकी सैलरी मिल सकती है, वरना कोई चांसेस ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।